आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। क्यों? तो हम लोग जानते हैं फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो फूड है वो क्या होता है, इसेंशियल होता है। क्योंकि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ न कुछ एनर्जी को कंज्यूम करके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसके लिए एनर्जी को क्या करना होगा, कंज्यूम करना होगा। जिस प्रोसेस से कोई एनर्जी कंज्यूम करता है उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन के कुछ क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन भी एक तरह का क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। फैट हो गया, कोई भी विटामिन्स हो गया, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ क्या है, फूड है या न्यूट्रिशन है। किससे मिलता है, खाना से ही मिलता है हम लोग को। इन सबों को यूज करके ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वर्क करता है। बट ये सारा कुछ आता कहाँ से, बनता कहाँ से, इम्पोर्टेंट ये आप लोग को जानना है न्यूट्रिशन इन प्लांट में। ये तो हम लोग किससे लेते हैं, कोई भी अगर एनिमल है तो हम लोग इसी इन्वायरमेंट से हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको। प्लांट को भी चाहिए क्योंकि प्लांट भी लिविंग है तो उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, बट वो अपने लिए न्यूट्रिशन कहाँ से लाता है। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रिशन एक सिंपल एक प्रोसेस है, प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग किसी फूड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और उसको डाइजेस्ट करके क्या होता है, एनर्जी हम लोग को मिलता है, जिससे हमारा सेलुलर फंक्शन या बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो सिंपली अगर इसको डिफाइन करना हो तो लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर proper growth and development, proper growth and development। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपली न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ये न्यूट्रिशन करने किस बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको कर रहा है, उसके बेसिस के आधार पे न्यूट्रिशन बेसिकली कितना होता है, दो होता है। एक को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं और दूसरे को हम लोग हेटरोट्रॉफ करते हैं। तो देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे हाउ प्लांट ऑब्टेन देयर फूड। जितने भी प्लांट्स है वो खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, या जितने भी एनिमल्स हैं वो खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, अपना जो फूड है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद ही बनाता है, नहीं
ग्रीन प्लांट दुनिया में जितने हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिसके कारण ये क्या बना सकते हैं, फूड कंपोनेंट को सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो ग्रीन प्लांट में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स had chlorophyll pigment, chlorophyll pigment, इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण प्लांट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपल कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से, तो सनलाइट और प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी मदद से बनाता है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हम लोग को क्या होता है, इन्वायरमेंट से मिल जाता है, रेस्पिरेशन कर लेते हैं ऑक्सीजन से हम लोग, और फिर वापस हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। नहीं, इस तरह से होता है अपना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये किसका रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए। अब बात है कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट में वो कहाँ होता है, प्लांट के अंदर। क्या प्लांट के सारे भाग में होता है या किसी एक पार्टिकुलर भाग में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा कोई है प्लांट में पोर्शन क्या, तो यस होता है हर जगह। जहाँ क्लोरोफिल प्लांट के अंदर हर जगह नहीं पाया जाता है, किसी पार्टिकुलर जगह ही पाया जाता है। जैसे बेसिकली लीव्स में होता है क्लोरोफिल, बेसिकली प्रेजेंट इन द लीव्स। कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, लिप्स में होगा। नहीं, जितना भी प्लांट का पत्ता होता है वो हरा हरा होता है, और उसके बाद प्लांट का जो स्टेम होता है कभी कभी उसमें भी क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो जहां जहां भी क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में बनता है कार्बोहाइड्रेट। प्लांट अपना कार्बोहाइड्रेट बनाकर खुद क्या कर लिया, यूज कर लिया। नहीं, तो प्लांट को अपना ये फूड बनाने वाला जो प्रोसेस है ये करने आता है, हमारे एनिमल्स को नहीं आता है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं, और ऐसे जो इस प्रोसेस को कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एंड ऑर्गेनिज्म commonly known by ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। हो गया, आगे चले। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे फिर से ऑटोट्रॉफ क्या होता है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में इतना हम लोग पढ़ रहे थे। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन, पहला को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन।
और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। समझ में आया? दो तरह का न्यूट्रिशन हो गया, पहला ऑटोट्रॉफ, दूसरा ऑटोट्रॉफ का मतलब भी बताए। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन या न्यूरिशमेंट होता है। न्यूरिशमेंट, ट्रॉफ का मतलब तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही क्या करता है? बना लेता है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म which prepare their food by itself। खुद से क्या कर लिया? बना लिया। इसमें कौन है? all green plants can make their food। अपना खाना ये खुद बना सकता है। किसके द्वारा? by photosynthesis। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे? all green plants are ऑटोट्रॉफ। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारा क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर रहा है। नहीं, अब हम लोग न्यूट्रिशन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, या हेट्रोट्रॉफ क्या होता है? नहीं, क्या कलर? चलो, बट इस पे दिखेगा नहीं, ये लाइट कलर हो जाता है। ब्लू, रेड। चलो ब्लू। क्या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? क्या ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन या न्यूरिशमेंट। न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होगा? डिपेंड होगा। नहीं, जैसे हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं सब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। और बेसिकली वो दूसरा ग्रीन प्लांट है। हम लोग सारे किस पे डिपेंडेंट है? ग्रीन प्लांट पे। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? Those type of nutrition by which an organism obtained food by green plant। समझे?
कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो अपना खाना किससे ऑब्टेन करेगा, ग्रीन प्लांट से करेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेट्रोट्रॉफ बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोट्रॉफ। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये भी इसमें शामिल है। नहीं, अब जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट के अंदर में, वो बेसिकली दो तरीके से होता है। क्या क्या होता है, एक को हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइट कहते हैं, और एक को हम लोग कहते हैं पैरासाइट कहते हैं, या पैरासाइट और सैप्रोफाइट कहते हैं। बट एक और होता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट के अंदर, बट वो हेट्रोट्रॉफ नहीं है, वो एक अलग टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम लोग कह सकते हैं तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन। समझ गए? हम लोग टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कितने तरह का होता है ये, दो तरह का, पैरासाइट होता है और दूसरा में होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट पैरासाइट कहते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा प्लांट है जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। बहुत सारा ऐसा दुनिया में प्लांट है जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, बेसिकली वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो उस केस में प्लांट भी क्या करने लगता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने लगता है, जिसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक अमरबेल नाम का प्लांट होता है, अमरबेल का नाम तुम लोग सुने होंगे। यस। अमरबेल या उसी को हम लोग बोलते हैं कसकट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कसकट्टा। वो क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है, और एक पूरे ट्री के ऊपर में वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, नेटवर्क की तरह जाल जैसा वो फैल जाता है। और प्लांट से जो मेन प्लांट है, ग्रीन प्लांट है जिसके ऊपर वो चिपका है, उसे धीरे धीरे उसका सारा न्यूट्रिशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता। लास्टली वो जो मेन प्लांट है यहाँ तक वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है उसका। नहीं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, an organism obtained food from the obtained food from the other living organism। और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होगा, प्लांट में हो रहा है, एनिमल में तो हो नहीं रहा है, तो प्लांट में ये दूसरा कौन है, ग्रीन प्लांट ही होगा, जो भी होगा ग्रीन प्लांट। ये किसकी तरह काम कर रहा है, होस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रह रहा है, तो जिसके ऊपर कोई रहता है उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट कहते हैं, और जो रखे हुए हैं उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में होस्ट होता है। क्या होता है, होस्ट। और जो प्लांट है, ये जो ऑर्गेनिज्म जो भी है, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एक तरह का क्या है, पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट। और ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
हो गया। एग्जाम्पल में इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। अमरबिल या कसकट्टा उसको हम लोग कहते हैं। ये क्या है? एक ऐसा प्लांट है जो किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से क्या कर लेता है? एनर्जी को ऑब्टेन कर लेता है। हाँ, क्या करता है? ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट। अदर ग्रीन प्लांट मतलब ये जो भी है ये क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। कसकट्टा क्या होता है? इसलिए पैरासाइटिक होता है। It is non-photosynthetic plant। क्या है? non-photosynthetic plant होता है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, जिसके कारण ये क्या करता है? अपना फूड किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, समझ गए अमरबिल? दूसरा एक होता है सैप्रोफाइट। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है हेटेरोट्रॉफ का? सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये क्या होता है? तो एक ऐसा भी प्लांट है जो अपना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करता है? फूड को ऑब्टेन करता है। एक ऐसा प्लांट है जो अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या करता है? ऑब्टेन करता है। उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे जिसमें हमारा मशरूम है, मशरूम जितना फंगी है, फंजाई जितना भी है, सब किस में आता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो क्या लिखेंगे? एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड food from dead and decaying organic matter। organic matter कौन है ऐसा भाई? मशरूम, ये जितना भी फंजाई है ये भी एक तरह का फंगी है। ऑल फंजाई कैसा करता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। समझ गए? सैप्रोफाइट तो पढ़ लिए हम लोग। हमारा लास्ट टॉपिक है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। कुछ प्लांट्स हैं जो ये एसोसिएशन कहते हैं। इसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत कॉमन एग्जांपल है लाइकेन। क्या है? सब लोग सुना होगा लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या है? इसमें एक्चुअल में दो प्लांट है। कितना प्लांट है? अल्गी है और फंजाई है। अल्गी जो होता है इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होता है। इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इट हैज क्लोरोफिल
इसके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट इसके पास क्या नहीं होता है, इसके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, बट it do not has xylem and phloem। और जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, जाइलम जाइलम और फ्लोएम, जाइलम नहीं होता है इसमें, सही बोले, इसमें जाइलम क्या हो गया, उसको सिलेक्ट करके डिलीट कीजिए। और एक बार जाइलम नहीं होता है, जाइलम नहीं होता है तो वाटर को ये कंडक्ट नहीं कर सकता है ना, तो वाटर को कंडक्ट नहीं करेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हम लोग देखे थे वाटर कंपलसरी था, पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। फंजाई क्या करता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इट डू नॉट हैज क्लोरोफिल, बट क्या कर सकता है, इट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, कर सकता है ट्रांसपोर्ट। क्यों कर सकता है, बिकॉज इट हैज जाइलम टिश्यू, इसके पास क्या होता है, जाइलम टिश्यू होता है। तो करता क्या है, अल्गी अपना क्लोरोफिल देता है और जाइलम उसको क्या कर देता है, वाटर देता है। ये दोनों के मदद से, हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब कोई दो ऐसा ऑर्गेनिज्म या प्लांट है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बेनिफिट पहुंचा रहा है। इसमें किसी को लॉस है क्या, नहीं। ये दोनों साथ में है तो दोनों क्या है, लिविंग है। अलग अलग हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ये वाटर, विदाउट वाटर डेथ हो जाएगा इसका, और ये इसका विदाउट क्लोरोफिल हो जाएगा, क्योंकि ये पानी रखकर कुछ नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो ये दोनों का क्या होता है, बेनिफिट होता है इस प्रोसेस में। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइकेन, और ऐसे एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक और होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये कहाँ होता है भाई, तो जितने भी लेग्यूम प्लांट होते हैं, जिसको हम लोग लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारा ग्राम हो गया, मस्टर्ड भी हो गया, हाँ मस्टर्ड में भी होता है। इन सब के रूट के नोड्यूल्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये करता क्या है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि कोई भी प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ये बैक्टीरिया क्या कर देता है, इट कन्वर्ट पता नहीं चला, एटमॉस नहीं पता चल रहा है, बताओ कौन सा करे, रेड ऑरेंज सर, ऑरेंज, रेड ज्यादा वो लगता है, ऑरेंज। चलो, इट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक
नाइट्रोजन into नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स किसमें बदल देता है? नाइट्राइट्स या नाइट्रेट में बदल देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोबियम बोलते हैं। बेसिकली किसमें होता है ये? किसमें होता है? पिक्चर तो लिखेंगे नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम रूट। लेग्यूम प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में क्या होता है? ये बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वहां पे ये प्रोसेस होता है। हो गया क्या बोला? सिम्बायोटिक। आज का अपने टॉपिक खत्म हो गया। अब कल हम लोग कुछ बायोलॉजी के दूसरे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट, कल हम लोग पढ़ लेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।